यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसी बीच में बड़ी खबर उत्तराखंड शासन से जुड़ी हुई। मनीषा पवार नहीं लेंगी महिला और बाल विभाग की जिम्मेदारी। जी हां, अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। रेखा आर्य से बढ़ती जा रही अधिकारियों की दूरी। आईएएस षणमुगम विवाद के बाद सचिव सौजन्या ने भी विभाग छोड़ दिया था। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अजीत, ये बड़ी खबर है और इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर जिम्मेदारी कोई लेने से बच रहा है अधिकारी किसी मंत्री से दूर रहने के प्रयास कर रहे हैं, अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से चीजें सामने आ रही है, तो इसके बहुत बड़े मायने, बहुत बड़े मतलब हैं। उस पर रोशनी डालेंगे क्या? राजीव, देखिए, ये विवाद हमारा यहाँ पिछले 1 महीने से चल रहा है और आप सब विदित होंगे कि किस तरह से यहाँ सब पूरा ड्रामा हुआ। एक टेंडर को लेकर मंत्री और अफसरों के बीच किस तरह से जंग छिड़ी। पहले षणमुगम छुट्टी पर गए, उनके खिलाफ मंत्री ने एसएसपी को चिट्ठी लिखी कि वो गुमशुदा हैं, भूमिगत हो गए हैं, उनका किडनैप हो गया, उनको लाया जाए। उसके बाद सौजन्या ने कहा मुझे विभाग में नहीं रहना है। उससे पहले निदेशक लिख कर दे चुके हैं मुख्य सचिव को कि मुझे सलाह मंत्री के साथ काम नहीं करना है। उसके बाद जब वो विभाग सचिव के तौर पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को दिया गया, उन्होंने कल मुख्य सचिव से कहा कि वो इस विभाग में जाने की इच्छुक नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है सरकार के सामने कि वो या तो अपने मंत्री को काबू नहीं कर पा रही है। अब अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो एक ही अधिकारी मंत्री के पास जाने से बचना चाहेगा, 2 बचना चाहेंगे, मतलब कोई भी अधिकारी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि किस तरह का शासन यहाँ चल रहा है और आखिर उनके मंत्री के साथ अफसर क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। ये शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर एक बहुत बड़ा मामला है कि एक टेंडर जो सब लोएस्ट था, दिया जाना था, जिससे 400 लोगों को रोजगार मिलना था, वो पिछले 1 महीने से पेंडिंग पड़ा है। ये लड़ाई लगातार बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत। बिल्कुल सही बात है। विचार करना होगा शासन को, विचार करना होगा संगठन को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अफसर जो है वो मंत्री से दूरियां क्यों बना रहे हैं। रेखा आर्य से बढ़ती जा रही अधिकारियों की दूरी। आईएएस षणमुगम विवाद के बाद सचिव सौजन्या ने भी विभाग छोड़ दिया था। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अजीत, ये बड़ी खबर है और इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर जिम्मेदारी कोई लेने से बच रहा है अधिकारी किसी मंत्री से दूर रहने के प्रयास कर रहे हैं, अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से चीजें सामने आ रही है, तो इसके बहुत बड़े मायने, बहुत बड़े मतलब हैं। उस पर रोशनी डालेंगे क्या? राजीव, देखिए, ये विवाद हमारा यहाँ पिछले 1 महीने से चल रहा है और आप सब विदित होंगे कि किस तरह से यहाँ सब पूरा ड्रामा हुआ। एक टेंडर को लेकर मंत्री और अफसरों के बीच किस तरह से जंग छिड़ी। पहले षणमुगम छुट्टी पर गए, उनके खिलाफ मंत्री ने एसएसपी को चिट्ठी लिखी कि वो गुमशुदा हैं, भूमिगत हो गए हैं, उनका किडनैप हो गया, उनको लाया जाए। उसके बाद सौजन्या ने कहा मुझे विभाग में नहीं रहना है। उससे पहले निदेशक लिख कर दे चुके हैं मुख्य सचिव को कि मुझे सलाह मंत्री के साथ काम नहीं करना है। उसके बाद जब वो विभाग सचिव के तौर पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को दिया गया, उन्होंने कल मुख्य सचिव से कहा कि वो इस विभाग में जाने की इच्छुक नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है सरकार के सामने कि वो या तो अपने मंत्री को काबू नहीं कर पा रही है। अब अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो एक ही अधिकारी मंत्री के पास जाने से बचना चाहेगा, 2 बचना चाहेंगे, मतलब कोई भी अधिकारी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि किस तरह का शासन यहाँ चल रहा है और आखिर उनके मंत्री के साथ अफसर क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। ये शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर एक बहुत बड़ा मामला है कि एक टेंडर जो सब लोएस्ट था, दिया जाना था, जिससे 400 लोगों को रोजगार मिलना था, वो पिछले 1 महीने से पेंडिंग पड़ा है। ये लड़ाई लगातार बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत। बिल्कुल सही बात है। विचार करना होगा शासन को, विचार करना होगा संगठन को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अफसर जो है वो मंत्री से दूरियां क्यों बना रहे हैं।